Today we are heading to a new chapter that's known as concept of cost. So आज हम नए चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट को समझेंगे। आखिर कास्ट सिस्टम होता क्या है। अब as far as in economics, cost is very important. On the basis of that cost, a firm can increase production or decrease production, or even he can shut his production function firm. तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कास्ट होता क्या है। ठीक, फर्म जो भी कुछ पैसा इन्वेस्ट करती है, मतलब चीज़ें लाने, रॉ मटेरियल के लिए, लेबर्स पर खर्चा करती है, ज़मीन पर खर्चा करती है, मशीन पर खर्चा करती है, किसके लिए? कि अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करे। जो लेबर सर्विस देता है उसे वो मजदूरी देता है, और जो मशीन और जो ज़मीन वहाँ पर हमें क्या करते हैं? प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो इन सब चीज़ों पर जो कीमत लगती है, जो प्राइस लगती है, जो कास्ट लगती है, जो कैपिटल लगती है, वो कौन देता है? एक ऑनर देता है। किसके लिए? कि कोई फैक्ट्री बहुत सारी चीजें पैदा कर सके। तो जो कैपिटल, जो पैसा, वो लेबर्स, मशीन्स और रॉ मटेरियल को देता है इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोड्यूस कमोडिटी, उसको हम बोलेंगे कास्ट। अब नाउ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कास्ट वी आर गोइंग टू स्टडी, बट हियर we are studying right now NCERT. So when we will go for higher education, then we will come to know about different castes. But here, whatever caste is NCERT, we will study one by one of them. So firstly we should know what is caste. Concept of caste, you can imagine here the expenses, जो भी खर्चे होते हैं इनकर्ड ऑन ऑल फैक्टर्स सर्विस, मतलब किसी भी फैक्टर पर जो हमें क्या करते हैं? खर्चा करते हैं फॉर प्रोडक्शन, को किसी चीज को बनाने के लिए, ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसको हम बोलेंगे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कीमत, चीजों की बनाने की कीमत। कि तभी तो वो, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 रुपए की चीज बनाई, तभी तो मैं 6 या 7 रुपए में बेचूंगा, जो 2 रुपए मेरे पास आएंगे फायदा होगा। लेकिन पहले हम तो देखेंगे ना कि प्राइस ऑफ फैक्टर्स कितनी थी, उसके बेस पर हम प्राइस सेट करेंगे। तो ये क्या, ये कौन बोलता है? ये कास्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट बोलता है। ठीक, अभी मैं आपको a little bit I am going to illustrate here that actually what is this caste. मैं for a layman I am going to give you an example like a layman. For example here, ये प्रोडक्शन एक चीज यहाँ पर बनती है, ठीक, रखो शूज बन रहे हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पर फैक्टर्स लग रहे हैं, ये मशीन है, ये फर्म रखो आप बीच में। यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो, मशीन हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें जूता बनाएंगे फॉर एग्जांपल, या लेबर इस्तेमाल करेंगे, है ना, लैंड भी होगी, क्योंकि वहां पर जहां पर फैक्ट्री बनाएंगे वहां पर लैंड भी होगी। लेकिन ये जूते जो हम प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अपने पास देखूंगा कि मेरे पास कितना पैसा है। एक ऑनर ये सोचता है कि उसके पास कितना पैसा है। अब डिसाइड होगा ऑन द बेस ऑफ दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, लेबर जो है वो क्या देगा? सर्विस ही देगा, सर्विस देगा। अब सर्विस को आप क्या दोगे? वेज, मजदूरी देते हो आप इसको, नंबर 1। लैंड है, इसको आप क्या दोगे? रेंट, अगर आपने नहीं है, लेकिन रेंट तो होगा, लेकिन वो भी तो पैसा ही होगा ना, वो भी तो पैसा ही होगा, है ना। मशीन है, कैपिटल, पैसा जो आपने दिया, ये इन्वेस्ट किया, है ना, पैसा। लेकिन ये भी पैसा है, ये भी पैसा है, ये भी पैसा है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, ये इसको आपने 2 रुपए दिए, 2 रुपए दिए, 2 रुपए दिए, कितनी होगी? 6 रुपए, टोटल 6 रुपए रखो। लेकिन अब ये शू है, अब डिसाइड करेगा ऑनर
₹6 तो यहाँ पर लग गए। अब इसको ये देखना चाहता है कि ऑन द बेस ऑफ दिस कॉस्ट, ये क्योंकि इतनी कीमत तो इन पर लग गई, ये तो टोटल कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट यही होता है, कॉस्ट यही है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर कितनी कॉस्ट लगी, इस बेस पर अब ये यहाँ पर जो शूज की प्राइस है वो सेट करेगा। अगर 6 यहाँ पर ये ₹9 करेगा सेट, क्यों? क्योंकि इसमें टैक्स भी देना है गवर्नमेंट को, है ना, फिर इसको वही ₹1 ₹2 ₹1.5 बचती है। लेकिन अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कॉस्ट, द एक्सपेंसेस, देखो जो डेफिनेशन में पढ़ा था, जो भी खर्चा हमें इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर हुआ, द एक्सपेंस इनकर्ड ऑन दिस फैक्टर्स सर्विसेज, है ना, जो हमने दिया, कैपिटल दिया, वेज दी, रेंट दिया, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, इस चीज को बनाने के लिए हमने ये पैसा इसको दिया, इन फैक्टर सर्विस को दिया कि नहीं, शू को बनाने के लिए, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो इसको हम बोलेंगे कॉस्ट फंक्शन या कॉस्ट सिस्टम। क्या बोलेंगे हम? कॉस्ट सिस्टम। अब अगर यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट निकलता है, कॉस्ट जो है वो फंक्शन है किसका? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी किस चीज का बनाने का। लेकिन ये देखो क्यों है, अगर हम ये चीज बनाएंगे तभी हम इनको पैसा देंगे, तभी इसका मतलब होता है जो कॉस्ट है ये फंक्शन किसका है, किसी कॉस्ट रखो फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपने दिया पैसा, हमारा वेज दी, रेंट दिया, कैपिटल इन्वेस्ट किया, ठीक, ये किसका फंक्शन है? शूज का। क्यों? अगर शूज को प्रोड्यूस करेंगे तो तभी कॉस्ट लगाएंगे, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू इनकर एक्सपेंसेस इन सच फैक्टर्स। तो इट मींस जो कॉस्ट है वो किसका फंक्शन है? किसी कमोडिटी का। कमोडिटी को हम क्या बोलते हैं? जो मैंने इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको, एक द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नॉन अ प्रोडक्शन फंक्शन। उस वक्त मैंने दिखाया था कि ये क्या होता है। ये देखो, ये इट मींस जो क्वांटिटी हम कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे तभी हम कॉस्ट पर पैसा लगाएंगे, इसलिए कॉस्ट किसका फंक्शन है? क्वांटिटी का या कमोडिटी का। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ cost system, but here we are studying right now NCERT, so you should have an idea about, there are less concept of kinds of cost in NCERT, but when we will go and touch higher education, definitely we will touch all those costs which are in higher education. But right now, because we are studying basic foundation of this economics, so we have to study only those which are related, which are in NCERT.